सरस्वती आईटीआई में आपका स्वागत है। आज देखिए ये जो सीरीज क्या है, निमी पैटर्न का जो सीरीज है, आज तीसरा क्लास है। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में और मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। ये जो क्वेश्चन का सीरीज जो आप लोगों को बताया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है, इसमें जो है जो एग्जाम में रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसके बारे में बताया जाएगा। ये क्वेश्चन से हटकर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपके बारे में बताया जाएगा, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में हैं वो भी आपको पूछा जा बताया जाएगा। तो चलिए अब जो है, जो लोग इस चैनल को देख रहे हैं, टेक्निकल एग्जाम वॉरियर का प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, वहां 1 बाय 1 क्लास दिया गया है। अपने यूट्यूब पर टेक्निकल एग्जाम वॉरियर जो सर्च करें और उसके प्ले लिस्ट में जाकर ये सारे चीज को पढ़ाया गया है, आप और अच्छे से डिटेल को देख सकते हैं। तो चलिए अब जो है, अब टॉपिक पर चलते हैं और जानते हैं पहला क्वेश्चन क्या है और उसके आंसर से जानते हैं। तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि आप लोग का जिस तरह करके प्यार मिल रहा है, रिस्पांस मिल रहा है, बहुत ही अच्छा है। आप जरूर इस कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताते रहें कि सर हमें कहाँ पर क्वेश्चन जो है अच्छा लगा और आपका रिस्पांस कितना मिल रहा है, ये भी एक बात है। तो आइए सबसे पहले जो है हम लोग चलते हैं आज तीसरे क्लास की ओर, पीडीएफ फाइल की तरफ। और पीडीएफ फाइल भी आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया जाएगा और उसमें जो है पीडीएफ फाइल भी आप निकाल सकते हैं और देख सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं सबसे पहले आपको हम क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है कि 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वाहन क्षमता क्या है यदि एक रिवेरिएबल फ्यूज द्वारा संरक्षित है। कह रहा है कि व्हाट इज द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ 32 एम्पियर रेटेड केबल इफ इट इज प्रोटेक्टेड बाय रिवेरिएबल फ्यूज। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, एक डेटा का क्वेश्चन है। ये डेटा में याद रखना पड़ता है, बस तरीका आप लोग को याद रखना चाहिए कि तरीका क्या होता है। कभी भी अगर दे दे कि अगर मान लीजिए 32 एम्पियर की रेटेड केबल की धारावाहन क्षमता क्या है यदि रिवेरिएबल फ्यूज के द्वारा संरक्षित है, तो कभी भी क्या होता है कि देखिए इसमें जो होता है रेटेड धारा जब भी होता है, अगर किसी भी चीज का अगर कैपेसिटी मान लीजिए 32 एम्पियर है, तो ये नहीं है कि वो 32 एम्पियर ही करंट को लेगा। ठीक है, तो रेटेड धारा से हमेशा क्या होता है, वो कम होता है। ऐसा भी नहीं है कि कम होने का मतलब आधा हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, कुछ कम होता है। तो देखिए रेटेड धारा से 32 एम्पियर से सबसे कम नजदीक में कम कौन सा है, ये आंसर मारने का आपको एक ट्रिक बता रहे हैं। तो सबसे नजदीक में क्या है, 26 है। तो ये आप कर सकते हैं कि ये जो है 26 जो एम्पियर है ये आपका आंसर है। अब ऐसा नहीं कि इसका ये हाफ हो सकता है या 13 एम्पियर और 16 एम्पियर, ये तो हो नहीं सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। ये आंसर क्या होगा, तो ये 26 एम्पियर होगा। मानक तार गेज SWG में तार के आकार को मापने के लिए संभावित जो है संभावित जो है सीमा क्या है। पर व्हाट इज द पॉसिबल रेंज ऑफ द मेजर द साइज ऑफ द वायर इन अ स्टैंडर्ड वायर गेज SWG, यानी स्टैंडर्ड वायर गेज, इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। SW जो जी होता है, इसका प्रयोग जो किया जाता है तारों का व्यास मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। SWG यानी स्टैंडर्ड वायर गेज की आकृति जो होता है गोलाकार होता है या वृत्ताकार होता है। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आ सकते हैं। यह स्टील के बना होता है और जितना अंक बड़ा होगा उतना ही वायर का व्यास पतला होगा। कहने का मतलब है कि अगर उस पे क्या होता है, खांचे बना होता है। ये आपको हम बता दे रहे हैं कि ये इस प्रकार का ये एक गोल होता है जिसमें क्या होता है कि इसमें खांचे बने होते हैं। ठीक है, इसमें खांचे बने होते हैं और यही खांचे के बीच में क्या किया जाता है, तारों को डाला जाता है और इसके मापा जाता है। ठीक है, तो जितना अंक अगर बड़ा होगा
जैसे मान लीजिए ये स्टार्ट होता है 0 से, 0, ये मान लीजिए क्या होता है 0 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से स्टार्ट होता है। ये 36 तक पूरे जाता है, ठीक है, 36 तक दिया होता है, 0 से स्टार्ट होकर ये 36 तक रहता है। तो अंक जितना ही बड़ा होगा तारों का व्यास क्या होगा उतना ही जो है पतला होगा, ठीक है। अब मान लिया जाए कि अंक अगर 35 है तो तारों का साइज क्या होगा, पतला होगा, 34 है तो तारों का साइज पतला होगा। लेकिन जितना अंक बड़ा होगा, जैसे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, उतना ही तारों का व्यास जो होगा वो मोटा होगा, ठीक है। अब जो है, अब इसमें जो है तारों के गेज की सीमा इसमें पूछा जाता है। तो इसमें तारों की गेज की सीमा जो होता है, देख लीजिए कि इसमें जो होता है एस डब्ल्यू जी, इसमें तारों की गेज की सीमा देखिए, इसमें क्या होता है कि 0 से 7 होता है, फिर ये क्या होता है 0 से 36 होता है, और फिर 0 से 48 होता है। तो इसमें हम लोग मान के क्या चलते हैं, 0 से 36, वापसी ना कितना होता है 0 से 36, यानी 4 नंबर, ठीक है। डी, आई थिंक ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है द वायर ज्वाइंट, इस तार जोड़ का नाम क्या है, देखिए इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक गांठ ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये क्या है, एक गांठ दिखाई दे रहा है ये, ठीक है, ये गांठ दिखाई दे रहा है। इस तरह का जो तारों में गांठ जो होता है, ये इसको बोलते हैं हम लोग, इसको जो बोलते हैं हम लोग नॉटेड नॉटेड टेप जोड़ बोलते हैं, नॉटेड टेप जोड़ बोलते हैं। ये तारों में इस तरह का गांठ अगर बना रहता है तो इसको बोलते हैं नॉटेड टेप ज्वाइंट, इसको बोला जाता है, ठीक है। आगे की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। सोल्डरिंग फ्लक्स इज यूज फॉर द सोल्डरिंग गैल्वेनाइज्ड आयरन। गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक का प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग एक चीज जान लीजिए जो है कि जो सोल्डरिंग होता है, ठीक है, सोल्डरिंग जो होता है सीसा प्लस सोल्डर जो होता है सीसा प्लस टीन का एक मिश्रण होता है, ठीक है, सीसा और टीन का मिश्रण होता है। प्रोडक्शन एंड द टीनिंग द वर्क, मात्रा, उत्पादन और टीनिंग कार्य के लिए सोल्डरिंग की किस विधि का प्रयोग किया जाता है, मतलब वहां पर सोल्डरिंग, मात्रा मतलब कहने का मतलब है कि वहां पर सोल्डरिंग किया जाता है पर जगह कम है, ठीक है। तो जहां पर जगह कम होता है वहां पर सोल्डरिंग करने के लिए हम लोग डीप सोल्डरिंग का प्रयोग किया जाता है, डीप सोल्डरिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जैसे मात्रा, उत्पादन और टीनिंग कार्य के लिए सोल्डरिंग के किस विधि का प्रयोग किया जाता है, जहां पर जगह वगैरह कम होता है वहां पर हम लोग क्या करते हैं, डीप सोल्डरिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए छठा क्वेश्चन जो कह रहा है कि अंडरग्राउंड केबल यानी अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड यूजी केबल में एक्स से रूपी चिन्ह का नाम बताइए। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज द एक्स इन द अंडरग्राउंड यूजी केबल। इसमें क्या होता है कि एक फॉर्मूला को आप लोग याद रखिए, इसके बाद यानी CIM BAS, हमने बताया BAS, ठीक है। C का मतलब चालक होता है, I का मतलब होता है इंसुलेशन कवरिंग होता है, M का मतलब होता है
एम का मेटेलिक सीट होता है, बी का मतलब बेडिंग होता है, ए का मतलब आर्मिंग होता है और एस का मतलब सर्विंग होता है। यानी इसका ये जो है सी है। अब थोड़ा बहुत आप लोग कार्य देख लीजिए। कंडक्टर जो होता है ये केबल में स्ट्रिंग हुए कॉपर या एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। केबल में एक कोर होता है, दो कोर केबल का प्रयोग किया जाता है या 3.5 कोर केबल का प्रयोग किया जाता है। ये जब भी केबल में पूछता है, कंडक्टर में अगर पूछता है तो इसमें देखिए एक कोर केबल केबल आता है, दो कोर केबल आता है या 3 कोर 3.5 कोर केबल आता है। ठीक है। इंसुलेशन जो होता है, इंसुलेशन जो होता है इम्प्रीग्रेंटेड पेपर होता है। इसमें इंसुलेशन को केबल की वोल्टेज रेटिंग के अनुसार कंडक्टर के ऊपर चढ़ाया जाता है। ठीक है। वोल्टेज के ऊपर कितना का वोल्टेज है उस पर ये पेपर अनुसार ये इम्प्रीग्रेंटेड पेपर चढ़ाया जाता है। मेटलिक सीट जो होता है, एम का मतलब मेटलिक जो सीट होता है, ये क्या होता है कि ये केबल के भी एक इंसुलेशन है। ठीक है। ये कोर के इंसुलेशन के ऊपर चढ़ाया जाता है, जिससे इंसुलेशन की मटेरियल के अंदर ये क्यों बनाया जाता है, तो ये इसलिए मेटलिक सीट चढ़ाया जाता है जिससे नमी ना जा सके, केबल में किसी प्रकार का नमी ना जा सके, इसलिए इसमें लेड होता है और लेड ये शीशा का चढ़ाया जाता है। ठीक है। अगला देखिए बेडिंग का क्या कार्य है कि केबल की धातु को खराब होने से बचाने के लिए उसके ऊपर चढ़ाई जाती है। यह फाइबर पदार्थ में डूबे एक पेपर टेप की तरह होता है। कभी कभी यह जूट के लिए बेडिंग का भी प्रयोग किया जाता है। आर्मरिंग क्या होता है कि कभी केबल मान लीजिए, कभी केबल को मैकेनिकल हानि या इंजर्ड न हो जाए केबल बीच से, उसमें आप जब भी केबल जब आप छीलते होंगे केबल को तो देखते होंगे उसमें एक तार जैसा, स्टील के तार जैसा निकला होता है, उसको हम लोग आर्मरिंग बोलते हैं। आर्मरिंग जो होता है, आर्मरिंग इसे मतलब कि केबल में चोट वगैरह आता है इसके न आए, इसके लिए चढ़ाया जाता है। ठीक है। इसका ये मैकेनिकल हानि से बचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह दो तरह का होता है, या स्टील वायर का होता है या स्टील टेप की प्रयोग किया जाता है। सर्विंग जो होता है ये आर्मरिंग के ऊपर किया जाता है, ये फाइबर्स मटेरियल का कवर चढ़ाया जाता है जिसे सर्विंग कहते हैं। आई थिंक ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो देख लीजिए यूजी केबल में जो ये एक्स का स्थान है ये होता है बेडिंग का, ये होता है चालक, सब हम निशान लगा देते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इम्प्रीग्रेंटेड इंसुलेटर होता है, ये होता है मेटलिक सीट होता है। ये बी जो होता है हमने बता दिया, बी जो होता है यानी बेडिंग होता है, बेडिंग होता है। ए जो होता है ये आर्मरिंग होता है, एस जो होता है ये सर्विंग होता है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एक्स एल पी ई केबल के फुल फॉर्म क्या है। देखिए एक्सएलपी का, एक्स एलपीई का फुल फॉर्म पूछ रहा है कि ये केबल का नाम है, इसका फुल फॉर्म क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन केबल का नाम है। ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन। केबल में क्या होता है, परत होता है, तो ये क्या होता है CIMBAS। सी का मतलब कंडक्टर होता है, आई का मतलब इंसुलेशन इंसुलेशन होता है, एम का मतलब मेटलिक सीट होता है, बी का मतलब बेडिंग होता है, ए का मतलब आर्मरिंग होता है और एस का मतलब सर्विंग होता है। अब इसमें क्या होता है, पूछा है कि भूमिगत केबल में सर्विंग परत क्यों प्रयोग किया जाता है। हमने बताया था आपको कि जो सर्विंग होता है आर्मरिंग के ऊपर सर्विंग किया जाता है। इसमें इसलिए किया जाता है कि जो आर्मरिंग है या जो आर्मरिंग किया जाता है उसमें अवमंडलीय स्थिति से बचाने के लिए, मौसम के प्रभाव से बचाने के लिए उसके ऊपर क्या होता है, एक आर्मरिंग के ऊपर इंसुलेशन किया जाता है यानी सर्विंग किया जाता है। तो ये क्या होता है कि वायुमंडलीय, ठीक है, परिस्थितियों वायुमंडलीय स्थिति से मतलब कि मौसम के प्रभाव से बचाने के लिए कभी बुनी हो, कभी वर्षा होता है, कभी धूप होता है, कभी ठंडा आता है। तो इस चीजों के प्रभाव से बचाने के लिए या आर्मरिंग मतलब कि इस चीजों से बचाने के लिए क्या किया जाता है कि आर्मरिंग के ऊपर प्रोटेक्ट द आर्मी एटमोस्फेरिक कंडीशन, एटमोस्फेरिक कहने के मौसम के प्रभाव से बचाने के लिए और मंडलीय परिस्थितियों से बचाने के लिए सर्विंग किया जाता है।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन से यूजी केबल को किस प्रकार के फॉल्ट का पता लगाया जा सकता है? विच टाइप्स ऑफ द फॉल्ट ऑफ द यूजी केबल कैन बी लोकेटेड बाय दिस लूप टेस्ट? देखिए, अगर यहां ग्राउंडेड रहता, ठीक है, अगर अगर यहां ग्राउंडेड रहता, यहां ऐसे ऐसे रहता या यहां रहता, ये जो हो जाता, अगर ग्राउंडेड रहता तो ये हो जाता आपको ग्राउंड टेस्ट, ठीक है। लेकिन ये क्या दिखाया है कि ये केबल आकर इसमें ये क्या हुआ है, सट गया है, ठीक है। क्या हुआ है, सटा हुआ है। तो ये जब सटा हुआ है तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया है, क्योंकि ये पार्ट और ये पार्ट आप जब देखेंगे तो दोनों ही आपस में क्या हुआ है, तो ये जो जो दिखाया जा रहा है, ये जो दिखाया जा रहा है, ये आपको इस लूप टेस्ट से यूजी केबल के शॉर्ट सर्किट दोष का पता लगाया जा रहा है, ठीक है। आगे अब जो है 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, उसके ऊपर हम लोग चलते हैं और जानते हैं कि 10 नंबर अच्छे तरीके से एग्जाम वॉरियर में आप प्ले लिस्ट में हमने बताया हुआ है, जाकर आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए कह रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर देयर इन द वैलेंस शेल ऑफ द कॉपर एटम। देखिए कॉपर के क्या होता है कि ये क्या होता है, C29 होता है, ठीक है। अब ये 29 कैसे होता है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होता है, 2, 8, 18। 8 और 2 10 कितने हो गए, 8 और 2 और 8 10 और 18 कितने हो गए, 28। 28 हो गए। इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, बचा कितना, एक। यही जो एक बचा, यही जो हो गया बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, या फ्री इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं या बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इसको कह सकते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये बोल रहा है कि परमाणु के अबाध्य चक्र में कितने कितने जो होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नियोन लैंप पर विद्युत धारा का क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए इसमें क्या होता है कि उसमें प्रभाव तो पड़ेगा नहीं, चुंबकीय प्रभाव पड़ता नहीं है, रासायनिक प्रभाव तो बैटरी वगैरह के लिए होता है। ये जो होता है गैस आयनीकरण का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब है कि कुचालक प्रतिरोधों की इकाई क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस। तो कभी भी इंसुलेशन रेजिस्टेंस को क्या किया जाता है, मेगा से मापा जाता है, तो ये मेगा ओम में ही होता है, ठीक है, मेगा ओम में। मैंने मेगा ओम कहने का मतलब कि 10 के पावर -6। क्वेश्चन जो 13 नंबर का हम लोग का कह रहा है कि विच इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज, ठीक है, कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण है। धारा संरक्षण के बाद कह रहा है तो रीवेरिएबल जो फ्यूज होता है, रीवेरिएबल फ्यूज जो होता है, बांधने योग्य, इसको फ्यूज बोला जाता है। ये अधिक जो है, कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस है कि जो एक्सेस करंट प्रोटेक्शन है, मतलब कि थोड़ा बहुत अगर अधिक भी करंट आ जाता है उसके लिए भी हम लोग क्या करता है, ये प्रोटेक्ट कर सकता है, प्रोटेक्शन दे सकता है। ये फ्यूज रीवेरिएबल फ्यूज, रीवेरिएबल फ्यूज कहने का मतलब यही है कि इसको हम लोग बदला जा सकता है, ठीक है, बदला जा सकता है। ये है कि विच टाइप्स ऑफ द सोल्डरिंग फ्लक्स यूज फॉर द सोल्डरिंग एल्युमिनियम कंडक्टर, यानी एल्युमिनियम चालकों को सोल्डर करने के लिए किस प्रकार के फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है, देखिए इसमें कभी कभी आयरन नंबर 7 भी होता है, आयरन 7 भी होता है, या इसमें केर केर अल लाइट भी होता है, केर एल लाइट भी होता है, ठीक है। एल्युमिनियम केबल के लिए केर अल लाइट भी होता है। अब है कि केबल बिछाने की कौन सी विधि में संकीर्ण क्षेत्रों हेतु प्रयोग किया जाता है, मतलब कि विच मेथड कैन बी, विच मेथड ऑफ केबल लेइंग इज द सुटेबल फॉर द कंस्टेंटेड एरिया। केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों में, मतलब जहां पर घनी आबादी हो, वहां पर कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि डक्ट पहले पाइप, मान लीजिए जहां घनी आबादी है, वहां भी बहुत कभी घर आ रहा है, तो घनी आबादी में इस तरह के क्षेत्रों में केबल बिछाने के लिए, केबल बिछाने से पहले क्या किया जाता है कि उसमें डक्ट
पाइप का प्रयोग किया जाता है। पहले पाइप बिछाया जाता है और पाइप के माध्यम से ही केबल को बिछाया जाता है। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर देखिए एक क्वेश्चन आ गया 17 नंबर। 17 नंबर जो क्वेश्चन है वो कहता है कि विच पार्ट्स ऑफ द अंडरग्राउंड केबल इज द प्रोटेक्टिंग द मेटलिक सीट अगेंस्ट द कोरोजन्स। भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कजन को क्षरण से बचाता है। हमने क्या बताया कि नमी को सोखने के लिए कौन बताएगा, तो ये जो नमी को, यानी कहने का मतलब है कि ये जो, ठीक है, यानी केबल के धातु को खराब होने से बचाने के लिए, केबल के धातु को खराब होने से बचाने के लिए बेडिंग किया जाता है। ठीक है, भूमिगत केबल में कौन सा धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है, तो केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यंत धारा लंबे समय तक बहती रहे। कह रहा है कि व्हाट विल बी हैपन टू पीवीसी, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। व्हाट विल बी हैपन टू पीवीसी इंसुलेशन इन केबल कैरिंग द एक्सेस करंट एंड कंटिन्यूअसली फॉर द लॉन्ग पीरियड। केबल में पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यंत धारा लंबे समय तक बहती रहे। अगर मान लो केबल है, पीवीसी में क्या होगा कि लंबे समय तक अगर बहता रहे तो कुचालक के इंसुलेशन पर क्या होगा, तो इंसुलेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कुचालक का प्रतिरोध जो होगा घटेगा। अगर लगातार धारा किसी चालक में, पीवीसी चालक में बह रहा है, ठीक है, और अत्यंत अधिक धारा लंबे समय तक बह रहा है, मान लीजिए केबल की कैपेसिटी 16 एम्पियर ही है और उसमें 16 एम्पियर 17 एम्पियर का धारा, मान लीजिए कि 16 एम्पियर का धारा बह रहा है, तो उसमें क्या होगा कि लंबे समय तक जब बह रहा है तो उसमें क्या होगा, उसके इंसुलेशन का प्रतिरोध घट जाएगा। तो कुचालक का प्रतिरोध जो होगा घटेगा, इंसुलेशन रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। अब इसमें दिया है कि ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उपयोग है। तो देखिए ब्रिटानिया जो टी ज्वाइंट होता है उसमें क्या होता है कि मान लो कि पोलो के बीच से हमको अगर कनेक्शन लेना होता है तो उसमें टी ज्वाइंट का प्रयोग किया जाता है। तो टी का मतलब होता है कि दो पोलो, दो चीजों को बीच से अगर हमको रास्ता लेना है या लेना है तो ये क्या होता है, ब्रिटानिया टी ज्वाइंट का प्रयोग किया जाता है। तो टेप किया जाता है, टेपिंग कर कर वहां से बीच से हम लोग कनेक्शन ले लेते हैं। तो वही होता है कि टेपिंग द सर्विस कनेक्शन फ्रॉम द ओवरहेड लाइन, सिर्फ और लाइन से जुड़ाव में जोड़ने के लिए या उसके बीच से कनेक्शन लेने के लिए ये टी ज्वाइंट का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि इस जोड़ का नाम बताइए। तो जो जोड़ है इसको बोलते हैं मैरिड जोड़। जब दो तार एक पे चढ़ाकर जब जोड़े जाते हैं तो इस तरह के जोड़ को बोलते हैं मैरिड, मैरिड जोड़ बोला जाता है। ठीक है, नेम ऑफ द पार्ट मार्क द एक्स यूजी केबल वेडेड, वेडेड भूमिगत केबल में एक से इंगित भागों का नाम बताइए। तो हमने पहले ही कहा है कि सबसे पहले क्या आता है, तो ये जो भाग का नाम देखिए, सबसे पहले चालक आएगा, चालक के बाद क्या आएगा, तो चालक के बाद इंसुलेशन, ये जो देख रहे हैं सबसे पहले ये दिखाया गया है चालक आएगा। ठीक है, हमने CIMBAS, सी का मतलब ये सबसे पहले वाला चालक। ठीक है, ये दूसरा जो भाग आता है जो व्हाइट वाला बिंदु बिंदु जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं इंसुलेशन, मतलब कि इंसुलेशन कवरिंग बोलते हैं। ठीक है, ये जो भाग आप लोग व्हाइट वाला ये जिसको डिनोट किया है इसको आप लोग देख लीजिए क्या बोलेंगे, मेटलिक बोलेंगे, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेड सीट भी बोल सकते हैं, लेड सीट। ये चौथा भाग जो आपको ये जो दिखाई देगा इसको हम लोग बोलते हैं, ये वाला भाग जो दिखाई देगा इसको बोलते हैं बेडिंग बोलते हैं। यही होता है आर्मरिंग होता है और ये होता है सर्विंग होता है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए कि ये जो भाग है इसको बोलते हैं लेड सीट। लेड सीट का जो काम क्या है कि ये इंसुलेशन मटेरियल के अंदर नमी नहीं जा सके इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है।
अब यहाँ जो आपको एक दिखाई दे रहा होगा कि व्हाट इज द नेम ऑफ दिस टूल, तो ये जो टूल का नाम है ये क्रीपिंग टूल बोला जाता है। क्रीपिंग टूल क्या होता है कि जैसे आप लोग लग्स वगैरह देखते होंगे, उसको क्या किया तार में लगाकर उसको चाप दिया जाता है, तो ये एक जो है क्रीपिंग टूल है जो लग वगैरह लगाकर उसको चाप दिया जाता है, जिससे कि क्या किया जाता है कि उसको दाब दिया जाता है। दाबने के बाद वो क्या होता है कि वो अच्छे से चिपक जाता है, तो यही क्रीपिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। तो किसके लिए क्रीपिंग, इसका टूल का नाम क्या है, क्रीपिंग टूल। माइक्रोमीटर के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। यह भी एक सूक्ष्म मापी यंत्र है। इसका प्रयोग तार एवं किसी चादर या का व्यास मापने के लिए या मोटाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका अल्प अल्प संख्या का जो मान होता है 0.001 तक होता है। यह सूक्ष्मता तक माप सकता है। यह यू आकार के बने होते हैं। इसका साइज जो होता है 0 से 25 मिमी तक होता है, इससे अधिक भी होते हैं। इसको स्कूज गे भी कहते हैं। इसमें आजकल डिजिटल भी लिखा आता है। अब इसमें माप पूछा है कि अब बताइए इस माइक्रोमीटर में ये माप क्या है, तो यहाँ माप आप लोग देख सकते हैं कि ये जो माप, इसमें माप जो है 4.55 है। अगला जो क्वेश्चन है कि विच मेथड ऑफ द सोल्डरिंग इज यूज फॉर द रिपेयरिंग द, यानी बाइक बॉडी, वाहनों की बॉडी में सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि प्रयोग किया जाता है, तो ये जो किया जाता है यानी सोल्डरिंग विथ फ्लेम, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग ये किया जाता है, इसके साथ किया जाता है ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, सोल्डरिंग विद द फ्लेम के साथ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि 16 एम्पियर के केबल की धारा क्षमता क्या है यदि यह अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षित द्वारा संरक्षित है। व्हाट इज द करंट कैपेसिटी ऑफ द, यानी 16 एम्पियर केबल इफ द प्रोटेक्टेड बाय द कोरोजन एंड एक्सेस करंट प्रोटेक्शन। 16 एम्पियर के केबल धारा की क्षमता क्या है यदि अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षित द्वारा संरक्षित है। हमने क्या बताया कि जब भी होता है थोड़ा उससे रेटेड धारा से थोड़ा कम होता है, 13 एम्पियर होगा। ये डेटा है बाबू, याद नहीं रखना पड़ेगा इसको। कह रहा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की मात्रा की इकाई क्या है। अब जान रहे बिजली की मात्रा की इकाई क्या है, कूलम्ब है। दिया है कि सोल्डरिंग विधि का नाम बताइए। ये कौन सी सोल्डरिंग विधि है, तो ये जो दिखाया गया है कि सोल्डरिंग विधि का नाम बताइए, तो ये गन जैसा दिखाई दे रहा है, गन, इसको सोल्डरिंग गन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोल्डरिंग गन बोलते हैं। बंदूक जैसा दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं सोल्डरिंग गन। विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर प्रयोग किया जाता है, तो ये बेयर कंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। विस्तार, विच कंडक्टर आर यूज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर प्रयोग किया जाता है, तो ये इंसुलेटेड, यानी कहने का मतलब बेयर कंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट हैपन टू बी वोल्ट मीटर इफ इट इज कनेक्टेड एंड द अमीटर, क्या होता है यदि वोल्ट मीटर को अमीटर की तरह जोड़ दिया जाए। सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए कि वोल्ट मीटर को किस में जोड़ा जाता है, तो वोल्ट मीटर को कभी भी जोड़ा जाता है वो क्या जोड़ा जाता है, तो भाई पैरेलल यानी समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अमीटर को कहाँ, सीरीज में जोड़ा जाता है। और अगर मान लिया जाए कि हम लोग वोल्ट मीटर को सीरीज में जोड़ देते हैं तो क्या होगा कि कम में पाठ दर्शाएगा। ठीक है, इसमें लो रीडिंग कह सकते हैं, तो लो रीडिंग इसमें आंसर भी दिया हुआ है। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं, आज का क्लास हम लोग का पीडीएफ फाइल यहीं पर समाप्त होता है। आज जो है, अब इसके बाद जो हम लोग चौथे क्लास की ओर बढ़ेंगे। जो लोग इस चैनल को देख रहे हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, मित्रों में, अपने सहपाठियों में। देखिए एक एक आदमी का जो कल्याण हो, हर आदमी पास हो जाए। आप अगर दूसरे की भलाई करते हैं तो भगवान आपका जरूर भलाई करते हैं। इसलिए इस चैनल को भी आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए, थैंक यू सो मच।